टीम जय हिंद। इतने लोग खड़े हो लेकिन जय हिंद की आवाज नहीं आई। आवाज एकदम बुलंद आनी चाहिए। मैंने बोला जय हिंद तो आपका भी एकदम बुलंद आवाज आना चाहिए। टीम जय हिंद, टीम जय हिंद। ये अच्छा लगा। टीम, मैं आकाश मिश्रा ऑलिव सिक्योरिटी से असाइनमेंट मैनेजर प्लस एक ट्रेनिंग मैनेजर हूँ और आज आप सभी को एक बार फिर से यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग की बातें बताने आया हूँ। जैसे कि हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग हुई पिछली बार, ठीक है, हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग हुई पिछली बार। हमने ड्रिल भी किया, हमने रेस्क्यू ऑफ पॉइंट देखा, लेकिन बहुत सारा हमने चीजें उसमें कवर नहीं किया। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल सिर्फ हम लोग फायर के बारे में सीखेंगे। सिर्फ हमको फायर के बारे में जानना है, फायर प्रिवेंशन के बारे में जानना है। आपके यहाँ पे हाइड्रेंट सिस्टम लगे हुए हैं तो वो हाइड्रेंट सिस्टम वर्क कैसे करता है, इसके बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन आज लेंगे, ठीक है। सबको पता है कि फायर क्या होती है? ऑनेस्टली बता दो, किसको किसको पता है आग क्या होता है? ठीक है, आग जो होती है वो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल चेन रिएक्शन, जो 3 एलिमेंट से बनता है, यानी 3 चीजों से। एक होता है हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल। ये तीनों को जब मिलाते हैं, पर्याप्त मात्रा में जब मिलता है तब आग बनती है। क्या बनती है? आग बनती है, ठीक है। आज हम बात करेंगे आग के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार की आग होती है। आपके यहाँ भी अभी रिसेंटली एक आग लगी थी जिसको सिक्योरिटी टीम ने बड़े ही अच्छे तरीके से टैकल करके उस आग को बुझाया था। तो सबसे पहले अपने आप के लिए क्लैप कर लीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया काम किया था उस दिन। तो आज हम आग के प्रकार के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले होता है, उसको हमने क्लास में डिवाइड किया है A, B, C, D, E और F। तो कितना हो गया हमारा? 6 प्रकार का ये आग हो गया, ठीक है। A यानी कि साधारण, इसमें कपड़ा, प्लास्टिक, पेपर, वुड इत्यादि जो आते हैं वो A क्लास में होता है। B क्लास यानी कि ऑयल, यानी कि डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, थिनर, अल्कोहल, ये सारी जो ज्वलन द्रव्य है ये B क्लास में आएंगी। C यानी कि गैसेस टाइप, गैसेस आप जानते हो, आपके घरेलू गैस है, LPG, CNG, PNG, ये सारी ज्वलनशील गैसेस हैं, बराबर। D यानी कि मेटल की आग, मेटलिक, जहाँ पे गैस वेल्डिंग का काम ज्यादा होता है और शिपिंग कॉर्पोरेशंस में होता है, प्लस ज्यादातर केमिकल फैक्ट्रीज में जो आग लगती है वो मेटेलिक फायर लगती है, क्लियर। अब बात करेंगे ई यानी कि जो फायर होती है वो इलेक्ट्रिकल होती है, जो ज्यादातर कैसे लगती है? लूज कनेक्शन की वजह से, ओवरलोड की वजह से। एक छोटा सा एक्सटेंशन बोर्ड हमने लिया है लेकिन उसके ऊपर बड़े बड़े इक्विपमेंट हमने लगा के रखे हैं, तो वो क्या होगा? वो जल जाएगा शॉर्ट सर्किट होके और वो इलेक्ट्रिकल फायर में कन्वर्ट होगी, वो आपके पूरे घर की वायरिंग को जला के खाक कर देगी, क्लियर है। अब हम बात करेंगे F टाइप के बारे में। F टाइप का जो फायर होता है उसको किचन फायर कहते हैं। क्या कहते हैं? किचन फायर। आपने घर में कुकिंग ऑयल यूज करते हो, सरसों का तेल, बराबर, प्लस तो एक सिंगदाने का तेल होता है, ऐसे तिल का तेल होता है, जिसमें आप एक दिया लगाते हो और वो आग पकड़ लेता है, बराबर है। तो वो होता है, जो होता है उसको कहते हैं कुक ऑयल फायर। क्या कभी आपने देखा है ऑयल में आग लग गई है अपने आप? नहीं लगता ना, कुक ऑयल में फायर नहीं लगता ना। लेकिन अगर उसके अंदर हमने कोई चीज डाली है और हमने एक टेम्परेचर के ऊपर जाने दिया तो वो क्या होगा? वो आग लग जाएगी। घर में आप लोग भी यूज करते हो, जब आप घर में आप एक दाल को तड़का देने जाते हो, जो आप उसके अंदर जब आप ऑयल डालते हो तब तक ऑयल में तो कोई आग लगती नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर जीरा, मिर्ची और ये वो डालते हो तुरंत आग पकड़ लेता है, क्योंकि उसके टेम्परेचर के हिसाब से जो चीजें आपने डाली हैं वो हल्की पड़ी और वो आग पकड़ लिया। और आग पकड़ने के साथ साथ मिर्ची का बीज वगैरह आपने देखा होगा, जीरा देखा, ऐसे उड़ जाता है, उड़ता है, बराबर। इसी प्रकार से जो चीज आप उसमें डालेंगे और वो टेम्परेचर के ऊपर हो जाएगा तो उसको जला के खाक करेगा और वो एक रॉकेट की तरह उड़ना शुरू कर देगा। तो आपके किचन में कहीं खिड़की पे पर्दा होगा, कहीं पे गैस सिलेंडर होगा, कहीं पे केरोसिन रखा होगा घर का, तो वो क्या करेगा? इस चीज को पकड़ लेगा। तो आपकी आग शुरू हुई किचन फायर से। कहाँ से शुरू हुई? किचन फायर से आग शुरू हुई। अब वो कन्वर्ट किस में होगी? आपके घर में केरोसिन को पकड़ लिया तो किस में कन्वर्ट हो गई? बी टाइप की, यानी कि ऑयल फायर हो गया वो, ठीक है।
अब उसने क्या किया, गैस को पकड़ लिया, गैस भी जलने लगा, तो वो क्या हो गया, गैसेस टाइप में आ गया। वहीं पे बगल में आपका इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, उसको पकड़ लिया और वायरिंग सारी जलने लगी। वो कौन सी फायर क्रिएट हो गई, इलेक्ट्रिकल फायर क्रिएट हो गई। तो समझ रहे हो, एक छोटी सी आग के वजह से कितनी सारी आग क्रिएट हो गई। बराबर है, ठीक है। अब सावधानियों की बात करते हैं। जब कभी ऐसा सिचुएशन आता है तो सबसे पहले गैस सिलेंडर को ऑफ कर दीजिए। आपका गैस सिलेंडर का एक कॉक होता है, उसको भी ऑफ कर दीजिए, और चूल्हे का कॉक होता है, उसको भी ऑफ कर दीजिए। जिस पतीले में आग लगी है, ठीक है, उसको एक बड़े से ढक्कन को लेके उसको ढक दीजिए इस तरीके से, फोर्स से। जब आप उसको ढकेंगे तो क्या होता है, आग बुझ जाता है। बराबर, घर में मम्मी पापा को देखे होंगे आपने कैसे करते, वो ऐसा लिया, उसके अंदर डाला, डाल के अंदर ऊपर पतीला डाल दिया, तो क्या होता है, आग बुझ जाता है। हमने क्या किया, आग का ऑक्सीजन कट कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से करना है, प्रिवेंशन देना है, सावधानी बरतनी है। जब आप कभी थक हार के घर पे आते हो तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट सबसे पहला स्विच ऑन करते हो, पंखा चला देते हो। बराबर है, आपने ताला खोला, आया और पंखा चला दिया, क्लियर। लेकिन क्या आपने 2 मिनट की सांस ली घर पे, नहीं ली। हो सकता है सुबह आप जब घर से बाहर निकले हो, आप घर का गैस का चूल्हा ऑन करके चले गए हो और अब तक आपके घर में पूरी गैस भर गई हो, और आप जैसे ही स्विच ऑन करोगे वैसे ही आपके घर का सिलेंडर ब्लास्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि पूरे घर में आपके गैस फैल चुकी है और आपने इलेक्ट्रिकल स्विच को ऑन किया। अंधेरे में जब आप इलेक्ट्रिकल स्विच को ऑन करते हो तब आप देख पाते होंगे कि एक छोटी सी चिंगारी उठी है। बराबर है, दिखता है वो बोर्ड में, तो वो छोटी सी चिंगारी भी आपके घर को जला के खाक कर सकती है। बराबर है, तो आपको ध्यान देना है, जब कभी आप घर पे पहुंचो तो एक लंबी सांस ले लो। एक तो आपको सुकून मिल जाएगा, बाबा मैं काम से अपने घर पे पहुंच आया हूँ। दूसरा, आपको पता भी चल जाएगा कि मेरे घर में गैस चालू है। और अगर गैस चालू है तो सबसे पहला काम, घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दीजिए। किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज का यूज मत कीजिए और तुरंत जाइए अपने गैस सिलेंडर को, कॉक को ऑफ करिए। ठीक है, चेक करिए क्या सिलेंडर से तो लीक नहीं हो रहा है। अगर सिलेंडर से लीक हो रहा है तो तुरंत आप उस सिलेंडर को खींच के बाहर ले जाएं और खुले मैदान में रख दें ताकि किसी को हानि ना हो। क्लियर है। इसी तरीके से जब आप बाहर से 100 रुपए का एक एक्सटेंशन बोर्ड खरीदते हो तो उस एक्सटेंशन बोर्ड पे कभी भी बड़ी बड़ी चीजों का यूज मत करो। एक्सटेंशन बोर्ड जो होता है ना, छोटा सा, जो चकली करा के आप वायर बढ़ा लेते हो, बराबर, उसमें सिर्फ मोबाइल आपका चार्ज करो। एक छोटा सा टीवी चला सकते हो। क्या उसके ऊपर आप फ्रिज चला सकते हो? उसके ऊपर ओवन चला सकते हो? नहीं चला सकते, क्योंकि वो उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है। अब वो जलेगा और साथ में आपके अप्लायंसेस को भी जलाएगा। ठीक है, समझ गए। ये सूझबूझ और समझदारी ही आपको बचा सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सटिंग्विशर्स के बारे में कि ये एक्सटिंग्विशर्स क्या क्या काम करते हैं। आपके सामने यहाँ पे 2 एक्सटिंग्विशर दिख रहा है। एक है ABC टाइप का एक्सटिंग्विशर जो मेरे हाथ में है, ठीक है, और दूसरा है CO2 टाइप का एक्सटिंग्विशर। आजकल मार्केट में यही 2 एक्सटिंग्विशर चल रहे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, देखिए ये ABC टाइप का एक्सटिंग्विशर है। इसके अंदर भरा होता है ड्राई केमिकल पाउडर। क्या होता है? ड्राई केमिकल पाउडर, जिसको कहेंगे DCP। लोग बोलते हैं ABC टाइप का एक्सटिंग्विशर लेके आओ, कोई कोई बोलता है DCP टाइप का एक्सटिंग्विशर लेके आओ। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ABC DCP एक ही है, तो आपको यही एक्सटिंग्विशर लेके जाना है। ठीक है, कभी आग लग जाएगी तो कौन सा यूज करोगे? ABC टाइप का। लेकिन आपको समझना होगा कि वो आग लगी कहाँ है। ठीक है, वो ऑयल में लगा है, सर्वर रूम में लगा है, मीटर रूम में लगा है, कि कहाँ लगी है आग। अगर वो सर्वर रूम में आग लगी है तो वो आग छोटी छोटी होती है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे वायर्स होते हैं। ठीक है, वहां पे इस्तेमाल करने के लिए सबसे अच्छा एक्सटिंग्विशर है CO2 टाइप का। समझ रहे हो आप। और अगर आपके इलेक्ट्रिकल रूम में आग लगी, जहाँ पे मीटर बॉक्सेस वगैरह है, बड़ी आग लगी है,
तब आप वहां पे यूज कर सकते हो ABC टाइप का एक्सटिंग्विशर। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले आपको इसकी जांच कर लेनी जरूरी है। कैसे जांच करेंगे? इस एक्सटिंग्विशर को जब आप देखेंगे तो इसका जो गेज मीटर है वो रेड पे नहीं होना चाहिए, ये ग्रीन पे होना चाहिए। अगर ये ग्रीन पे है तो रेडी टू यूज है। समझ गए? यहाँ पे आपको ये येलो कलर की सील दिखाई दे रही है, सबको दिखाई दे रही है। येलो कलर की सील को आप बड़े आसानी से तोड़ सकते हो इस तरीके से, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, सिर्फ आपको ऐसे ट्विस्ट करना है। देखिए टूट गया ये, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक सेफ्टी पिन दिखाई दे रहा होगा, ये पिन को आपको इंजेक्ट कर लेना है बाहर। ये आ गया बाहर, ठीक है। अब ये रेडी टू यूज है, अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आप कभी कभी लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ऊपर उठा के इसको यूज करते हैं, तो क्या ये प्रेस होगा? नहीं होगा, क्योंकि ताकत नहीं लग रही है, लीवर प्रेस नहीं हो रहा है। आपको जब यहाँ पे आप रखेंगे, एड़ियों की मजबूती देंगे और आप एक निशाना लेंगे, तो आपका सारा बैलेंस यहाँ नहीं यहाँ पे होगा और आप बड़े ही आसानी से इसको प्रेस करके हाथ के ऊपर छिड़काव कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? सबको समझ में आ रहा है? चलिए, मेरा एक सवाल है, ये एक्सटिंग्विशर है, कहीं आग लगी है और इसे लेके जाना है, कैसे लेके जाएंगे? आइए आप, यहाँ आग लगी है, जहाँ सुनील साहब खड़े हैं, लेके जाना, लेके जाइए, जाइए लेके आ, रखो, आओ। तो सुनील साहब किधर आग लगी, जरा लेके जाओ, रखो वापिस। लेके जाओ इसे, रखो वापिस, तो यहाँ पे रखो। ये टोटल तरीका गलत था। आप ऐसे लेके भाग रहे हो, आपका बैलेंस बिगड़ेगा, यहाँ लगेगा, आपको चोट लग जाएगी। आप ऐसे लेके भाग रहे हो, आपका बैलेंस इस तरफ है, आप लड़खड़ा के गिर सकते हो, आपका घुटना इससे टकरा सकता है। बराबर कंधे पे लेके जाओगे तो आपको इस साइड का दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, कि इस साइड क्या है, कुआं है कि खाई है, कहाँ जाऊं। सही तरीका होता है इसको, जैसे छोटे बच्चे को हम लोग कैरी करते हैं उस तरीके से लेना, गोदी में। ये है इसका सही तरीका। अब देखिए, मैं बड़े ही आसानी से खड़ा हूं, मेरे दोनों पैर एकदम फिट हैं। अब मैं भाग सकता हूं, किसी भी दिशा में आसानी से मैं देख सकता हूं, मुड़ सकता हूं। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो यही एक बढ़िया तरीका है ABC टाइप के एक्सटिंग्विशर को कैरी करने का। समझ गए आप लोग? चलिए, इसको आपको उठाने की जरूरत नहीं होती है। अगर ये आपका 6 kg तक है तो आप बड़े आसानी से इसको हाथ में कैरी करके उसी तरीके से लेके जा सकते हो जिस तरीके से बताया। अगर उसके ऊपर है तो ऑलरेडी आपको एक व्हील की सहायता मिलती है जिसे आप खींच के लेके जा सकते हो। समझ रहे हो? ये व्हील इसमें क्यों दिया जाता है? यही रीजन है, क्योंकि ये वेट में भारी होता है, आप इसको आसानी से उठा के लेके नहीं जा सकते हो। लेकिन अगर ये छोटू है तो इसको लेके जा सकते हो। कभी 10-5 मिनट निकाला करो इसके लिए, पागल बनो थोड़ा सा। आप जब इसके साथ बात करोगे ना खड़े होके, तो लोग कहेंगे क्या पागल आदमी यार, एक्सटिंग्विशर के साथ बात कर रहा है। पूछा करो, और भाई क्या हाल है एक्सटिंग्विशर जी, क्या हाल है, बताओ क्या क्या काम करते हो। वो कुछ बोलेगा, अबे अनपढ़ आदमी पढ़ ले, मैं सब लिखा है मेरे ऊपर। बात किया करो इससे, बात करोगे समझ में आएगा। पागल बनो, आप इसके लिए पागल बनोगे, ये आपको नॉलेज बहुत देगा। सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। क्या इसके बाहर कुछ आता है क्या? इसने खुद मेंशन किया हुआ है कि मैं कौन कौन सी आग बुझाता हूं। समझ रहे हैं आप लोग? जिस तरीके से अभी आप लोग उस तरफ खड़े हैं, मेरे पीछे आ जाइए, आ जाइए सब लोग। चलिए जरा उसको बीच में लाइए। ये बीच में लेके आइए।
डीजल हटा दीजिए वहां से, डीजल 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 ओके हटाइए। तो टीम यहाँ ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ पे फायर जो क्रिएट कर रहे हैं वो है ए क्लास फायर, यानी कि साधारण, जनरल, ऑर्डिनरी। इसमें हमने क्या रखा है, सिर्फ पेपर रखा है, प्लास्टिक रखा है, वुड रखा है, और भी कई सारी चीजें हमने कपड़ा वपड़ा उसके अंदर डाल के रखा है। ठीक है, तो अब हम ये फायर को क्रिएट करेंगे और इस आग को बुझाएंगे। ठीक है, चलिए जरा वो देना, वो लेके आना जरा, डीजल लेकर, डीजल डीजल सुनील साहब जरा होल्ड करेंगे। चलो टिश्यू भी डालो थोड़ा। ठीक है, वो उसको पहले पकड़ा दो। जलेगा, कपड़ा है अंदर। तो टीम ये जो फायर क्रिएट हो रही है आपके सामने, ये फायर है ए क्लास की फायर, जिसको हम लोग एक्सटिंग्विशर से बुझाएंगे, सिर्फ ABC से। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें CO2 टाइप के एक्सटिंग्विशर की जरूरत नहीं लगने वाली है, क्योंकि ये ना कोई ऑयल की फायर है, ना ही ये इलेक्ट्रिकल फायर है। समझ रहे हैं आप लोग? आप में से कोई आगे आओ, आ जाओ। एक्सटिंग्विशर को होल्ड करिए दाहिने हाथ से। ठीक है, निकालिए उसको, अभी प्रेस नहीं करना है उसे। ठीक है, वेट वेट, आराम से, इसको प्रेस नहीं करना है, नीचे से उठाइए। ठीक है, उठाइए, पाइप को पकड़िए। ठीक है, बायां पैर आगे, बायां पैर आगे किया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे पकड़ना है। एम जरूरी है, लक्ष्य आपको पहले देख लेना है। जब कहीं आग लगती है तो धुआं भरा होता है, जब आप नीचे झुक के देखेंगे तब आपको आग दिखाई देगी कि आग की शुरुआत कहाँ से है। तब आपको उसी दिशा में लक्ष्य लेना है और उसी दिशा में आपको प्रेस करना है। ठीक है, हाथ को नीचे एम लेना है, मतलब निशाना लगाना है इसके ऊपर। ठीक है, बराबर उसके ऊपर है, बंदूक के जैसे प्रेस करो, छोड़ दो, छोड़िए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दो। आगे आओ, आप एक एक करके आगे आइए, आग को बुझाइए। ठीक है, ठीक है, चलो डीजल डाल दो। आगे आ जाओ, दाहिने हाथ से उठाओ। हाँ उठाओ, यहाँ पे पकड़ो, यहाँ पे। हाँ ठीक है, पैर को आगे पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। इसमें आग के करीब जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका प्रेशर ऑलरेडी है।